गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएचसी पीईटी 2018 में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। 8 क्वेश्चन मीन्स अपने को टोटल 24 मार्क्स के क्वेश्चन मिले थे। उन्हीं क्वेश्चनों को अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़े सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हमने शॉर्ट फॉर्म डी यूज किया है, आपको एग्जाम में पूरा मिलेगा। d3y अपॉन dx3 माइनस 6 टू टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस 11 dy बाई डी एक्स माइनस 6y इज इक्वल टू 0। इसका इनमें से कौन सा सॉल्यूशन होगा जहां ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट, राइट। देखिए ये अपना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं d3y, या देखो d3 माइनस 6d2 प्लस 11d माइनस 6y इक्वल टू 0 वेयर d इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका CF निकालने पर काम हो जाएगा, ठीक है। CF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे ज्ञात करेंगे, m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके हम रूट फाइंड आउट करेंगे। जो क्यूबिक इक्वेशन है इसके रूट फाइंड आउट करने के लिए हमने सेपरेट से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे बता देता हूँ इसके रूट कैसे फाइंड आउट करें। देखो m इज इक्वल टू 0 पुट करके देखो, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब m बराबर 0 तो नहीं आएगा। m बराबर 1 पुट करके देखो, 1 पुट किया 1 1 11 12 माइनस 6 0 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब m इज इक्वल टू 1 इसका रूट होगा। दिस मीन्स m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो चलो m माइनस 1 लिख लिया यहाँ, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई करें, m क्यूब बन जाए, m स्क्वायर से कर दिया साहब हमने, तो क्या बचा हमारे पास m क्यूब माइनस m स्क्वायर, राइट, बच गया, ठीक है। अब देखो कितने m स्क्वायर है, 6m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, कितने m स्क्वायर और चाहिए, माइनस 5m स्क्वायर और चाहिए। तो माइनस 5m स्क्वायर लाने के लिए यहाँ कितने से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 5m से कर दें, क्या आएगा, माइनस 5m स्क्वायर प्लस 5m, m क्यूब मिल गया, माइनस m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर, ये भी मिल गया। अब क्या चाहिए अपने को, 11m चाहिए। कितने m आ गए, 5m चाहिए, तो कितने और m चाहिए, 6m चाहिए। 6m के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो अपना काम बन जाएगा, क्या आएगा 6m माइनस 6, तो 11m ये रहा, माइनस 6 ये रहा। तो जो क्यूबिक इक्वेशन होती है इसके इस प्रकार से आप फाइंड आउट कर सकते हो रूट, ठीक है। अब देखो ये तो अपना सेकंड ऑर्डर या सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका तो आराम से निकाल देंगे। m माइनस 2 m इज इक्वल टू 2, इसका रूट होगा या नहीं होगा पता कर लो अभी। m बराबर 2 पुट किया, 2 स्क्वायर प्लस 6 10 माइनस 10 0, तो m माइनस 2 रूट हुआ, इसका मतलब m माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा, राइट। इसी प्रकार m माइनस 3 भी इसका एक फैक्टर होगा। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 है यहाँ 1 2 3। अगर हमारे पास m की डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलती है 1 2 3, तो इसका CF कैसे निकालते हैं, CF इज इक्वल टू C1 या जहाँ C1 कॉन्स्टेंट e की पावर x प्लस C2 e की पावर 2x प्लस C3 e की पावर 3x, ये इसका सॉल्यूशन मिल गया। C1 C2 C3 कॉन्स्टेंट है, राइट। चलिए अब देखो इसने कॉन्स्टेंट क्या AB से कर दिया, कोई दिक्कत को नहीं, कॉन्स्टेंट AB से मान लो अपने भी, ठीक है। e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसको हमने क्लिक लगा दिया, राइट। अब देखो आंसर तो निकल गया, अब अपना थोड़ा डिस्कशन शुरू होता है। अगर यहाँ अपने को ऐसा मिलता, ये जो इक्वेशन है इस फॉर्म में मिलती m माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू m माइनस 2 इक्वल टू 0, दिस मीन्स ये अपने पास रिपीटेटिव रूट मिलता। तो इसका मैं जनरल फॉर्म बता देता हूँ। अगर हमारे पास m1 m2 mn कोई nth ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के डिस्टिंक्ट ये रूट मिल जाए इस टाइप से, जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन के निकाले रूट, ये डिस्टिंक्ट मिल जाए, तो इसका CF क्या होता है,
C1 ई की पावर m1x प्लस C2 ई की पावर m2x प्लस Cn ई की पावर mnx, राइट। कौन सी कंडीशन में? जब ये डिस्टिंक्ट हो, ऑल डिस्टिंक्ट। अगर सपोज करो इसमें से कुछ बराबर हो जाए, जैसे यहाँ 1 1 बराबर हो रहा है, ये सपोज करो m1 3 बार आ जाए या बाकी सभी n-3 बार आ जाए। दिस मीन्स अगर हमारे पास हो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m3 इक्वल टू हमने m मान लिया, कोई भी संख्या m के इक्वल आ गए, और बाकी सभी डिस्टिंक्ट है, m4 m5 एंड mn, ये सभी अलग अलग हैं और ये फर्स्ट वाले 3 बराबर है। तो इसके लिए CF क्या निकालेंगे? C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू ई की पावर mx प्लस C4 ई की पावर m4x प्लस C5 ई की पावर m5x एंड सो ऑन Cn ई की पावर mx। ऐसे चलता रहेगा। देखो जब 3 बार रिपीट हुए तो C1 C2 C3 आ गया, 4 बार होते तो क्या था? C1 C2 C3 C4, और यहाँ देखो इसमें x की पावर 1 भी नहीं है, यहाँ 1 है 2 है, आगे वाले में 3 भी आ जाएगी। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हो। यहाँ कोई रिपीट नहीं हो रहा तो हमने इस वाले का यूज कर लिया, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ सॉरी, एक चीज़ और बताते हैं। अगर किसी को मान लो सोल्यूशन ना आए, किसी को मेथड ध्यान में न है, तो क्या करें? ये जो भी सॉल्यूशन है इसको पुट करके चेक कर लो। अगर भाई कुछ भी ना आए तो कुछ तो करेगा ना बंदा, एग्जाम में बैठा क्या करेगा। अगर कुछ भी ना आए तो सॉल्यूशन पुट करके चेक करते जाओ, उससे भी आपको सॉल्यूशन मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन ना आए उससे तो बेहतर है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस 3x प्लस C2x ई की पावर माइनस 3x इज ए सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन my डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 3y इज इक्वल टू 0 वेयर C1 एंड C2 आर कॉन्स्टेंट। तो m की वैल्यू इनमें से कौन सी होगी? अपने को गिवन क्या है? y इज इक्वल टू C1 ई की पावर माइनस 3x प्लस C2 ई की पावर माइनस 3x। तो क्या माइनस 3x को हम बाहर ला सकते हैं? क्या ले आते हैं? चलो ले आओ जी। ये लो जी, C1 प्लस C2x ई की पावर माइनस 3x बाहर ले आए। अब देखो ये क्या है? इसका सॉल्यूशन किसका? इस इक्वेशन का, इस होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का। और हमें क्या पता है इसका सॉल्यूशन? पिछले क्वेश्चन में हमने इस टाइप से देखा था, जब m1 m2 m3 तीन वैल्यू समान आए तो ऐसा होगा, ठीक है, और डिस्टिंक्ट हो तो ऐसा होगा। यहाँ देखो ये कुछ इससे मिल रहा है। यहाँ था C1 प्लस C2x जब 3 बार रिपीट हो रहे थे तो ई की पावर mx के मल्टीपल में 3 कोफिशिएंट के साथ ये चीज़ आई थी। जब 2 बार रिपीट होंगे तो क्या आएगा? C1 प्लस C2x इंटू ई की पावर mx। अगर 2 बार रिपीट होंगे कोई भी रूट है तो क्या आएगा? C1 C2x इंटू ई की पावर mx, राइट। अपना कुछ इसी टाइप से है, राइट। इसका मतलब m के स्थान पे यहाँ क्या मिल रहा है अपने को? -3। सॉरी, m के स्थान पे कुछ और मान लो, कंफ्यूज ना हो। kx मान लो एक बार, ठीक है। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ गया, राइट। इक्वेशन कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर की, मीन्स -3 2 टाइम रिपीट हो रहा है। हमने वहाँ लिखा था पिछले क्वेश्चन में, देखना m-2 स्क्वायर इक्वल टू 0, सॉरी m प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ऐसी ऑक्सिलरी इक्वेशन आए तो क्या आता है? m इज इक्वल टू -3, m इज इक्वल टू -3, राइट। इसी टाइप से आ जाएगा, ठीक है। तो देखो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? m प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। इसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले वाले का उल्टा चलो, d स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9
y इक्वल टू 0, राइट। लेकिन अपना क्या है, अपना तो यहाँ 9 नहीं है, यहाँ भी 2 है, तो मामला गड़बड़ा गया। क्या करें, 3 से भागा दे दो दोनों तरफ। तब 3 से भागा देंगे तो क्या आएगा, यहाँ 2 बन गया, यहाँ 3 बन गया, 3 भी बन गया, 2 भी बन गया, और ये वाला 0 है ही, ठीक है। यहाँ कितना है, y डबल डैश का मल्टीपल 1/3, और यहाँ कितना है m। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब m इज इक्वल टू कितना हो, 1/3। m इज इक्वल टू 1/3। इतना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन में, तुरंत यहाँ से हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन तुरंत यहाँ से हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने को पता है जब कोई रूट 2 टाइम रिपीट होता है तो इसका CF इस टाइप से लिखा जाता है। इसको m मान लो तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्यों हमारे दिमाग में m का एक इमेज बैठा हुआ है, राइट। इस केस में m कितना था हमारा, -3, ठीक है। हम लिखते थे, हाँ ठीक है, तो m इज इक्वल टू 3, 2 टाइम रूट रिपीट हो रहा है, इसका मतलब m + 3 = 0। इसका 2 बार 2 टाइम फैक्टर है, तो हमने 2 टाइम फैक्टर मीन्स इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे ये आया, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन किसकी होती है, इसकी। इसको थोड़ा मॉडिफाई करके इसमें कन्वर्ट कर लिया, और अपने पास कंपैरिजन करने से इसका सॉल्यूशन मिल गया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लेट yx इज ए सॉल्यूशन ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपको एग्जाम में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पूरा नाम मिलेगा, y डबल डैश प्लस 2y डैश माइनस 3y इक्वल टू 0, वेयर इनिशियल कंडीशन मीन्स जो शुरुआती पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है, उस पर कंडीशन गिवन क्या है, y ऑफ 0 इक्वल टू a एंड y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3। ये अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके इनिशियल कंडीशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, और उस सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, उस सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो a की वैल्यू क्या होगी, जो अपना a गिवन है, इसकी वैल्यू इनमें से कौन सी होगी। तो पहला काम क्या करें, इस इनिशियल कंडीशन का यूज करते हुए अपने को इसका सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, फिर इसका यूज कर सकते हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन लगाने में आपको जो कुछ गिवन है उसी का ही यूज करना होता है, राइट। चलो मोस्टली क्वेश्चन उसी से हो जाते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, d2 + 2d - 3y इक्वल टू 0, राइट। अपनी सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस भी है। इसका मतलब अपने को इसका CF निकालने पर काम बन जाएगा। CF के लिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, -3 इक्वल टू 0, डी के स्थान पे m रख दिया, इसको भगा दिया, राइट। दिस इम्प्लाई m -1 m + 3 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 1 - 3। अपने पास m की वैल्यू क्या आ गई, 1 और -3 डिस्टिंक्ट वैल्यू है। तो अपने पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था CF कैसे निकालते हैं, C1 e की पावर m1x, ये रहा 1 × x, प्लस C2 e की पावर m2x माइनस 3x। ये क्या बन गया इसका CF, और सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन के लिए CF अपना होल सॉल्यूशन होता है, राइट। चलो अब देखो इस इनिशियल कंडीशन का यूज कर लो। अरे भाई अगले ने दी है तो करना तो पड़ेगा। चलो y ऑफ 0 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, सॉरी a, ये y ऑफ x है, तो यहाँ क्या आ गया, a आ गया, इक्वल टू 0 पुट किया, 0 पुट किया तो C1 + C2, साथ में y डैश निकाल लो। क्यों, y डैश पे अपने को इनिशियल कंडीशन गिवन है, तो y डैश क्या आएगा, ये स्पीड से निकालना पड़ेगा आपको। C1 e की पावर x माइनस 3 C2 e की पावर माइनस 3x, राइट। y डैश ऑफ 0 इक्वल टू 3 इम्प्लाइज 3 इक्वल टू y डैश ऑफ x है, तो x के स्थान पे 0 पुट कर दिया, तो ये तो 3 के इक्वल हो गया, राइट। ये C1 - 3 C2, C1 - 3 C2, राइट। अब देखो अपने को क्या लग रहा है, अपने को लग क्या रहा है, अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी लगाएं तो 0 आएगा। अब देखो अगर लिमिट इन्फिनिटी लगाएं तो इसकी पावर तो -3 है, e की पावर -3 है, तो अगर x टेंस टू सॉरी x है यहाँ x टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये टर्म तो 0 बन जाएगी। लेकिन यहाँ क्या है, e की पावर x है, e की पावर x है, तो ये तो 0 नहीं जाएगा।
इसको जीरो जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, C1 जीरो। इसका मतलब अपने को C1 की वैल्यू एक ही टर्म में निकालनी है, फिर कौन सी कंडीशन पर C1 जीरो होगा उसको चूज करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ इक्वेशन से हमारे पास दो पॉसिबिलिटी रहती है कि पहले C1 की वैल्यू निकाले या C2 की, पहले C1 की वैल्यू निकाले या C2 की, ताकि अपना कम टाइम में इक्वेशन हो जाए। अपने को ये तो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, जब अपना इन्फिनिटी जाएगा x तो ये तो जीरो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब ये C1 अपना जीरो हो। तो पहले C1 निकाल लेते हैं। देखो C1 के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3C2 बन जाएगा, फिर इसको जोड़ दो, क्या आएगा 3A इक्वल टू 3C1 प्लस 3C2, राइट। अब इसको और इसको जोड़ दो, क्या आएगा 3A प्लस 1, 3 कॉमन आ गया, और 3 प्लस 3C1 प्लस C1 4C1 प्लस 0, राइट। अब देखो तो C1 इक्वल टू क्या आया 3/4 A प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखो सिंस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन हो गया तुरंत y ऑफ x इक्वल टू 0, अर्थात इन्फिनिटी लगाओ, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी C1 e की पावर x प्लस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी C2 e की पावर माइनस 3x इक्वल टू 0। ये तो 0 ऑलरेडी हो गया, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी C1 e की पावर x इक्वल टू 0, ये तो 0 वैसे हो गया, c की पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। तो इसका मतलब ये कब 0 होगा, जब C1 0 होगा, इंप्लाइज C1 बराबर 0, और C1 कब 0 होगा, जब a इज इक्वल टू -1 होगा, a इज इक्वल टू -1 होगा। सेम क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। सेम का मतलब सेम कंसेप्ट, ये नहीं आपको डाटा यही मिलेगा, डाटा तो चेंज होता है यार, क्वेश्चन यही इस टाइप का मिलेगा आपको। 2019 में भी पूछा गया था, हमने पेपर सॉल्यूशन में करवाया था, आप वहाँ जाकर देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन लगातार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब इसको पर ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, राइट। कुछ नहीं किया है, जो भी इक्वेशन गिवन थी पहले क्वेश्चन को पढ़ लो कि गिवन क्या है और निकालना क्या है, गिवन क्या है निकालना क्या है। जो गिवन है उसका यूज किस प्रकार से करें ताकि अपना सॉल्यूशन मिल जाए, राइट। तो इसका सॉल्यूशन निकाल लो जो गिवन है उसकी मदद से, फिर इसका यूज कर लिया और अपने पास सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2x माइनस 10y क्यूब इंटू dy/dx प्लस y इक्वल टू 0 इज। अपने को छोटा सा एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका इनमें से पूछा सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो पहले तो हम इसका जनरल मेथड बता देते हैं, फिर देखते हैं अगर उससे नहीं होता है तो कुछ दूसरा तिकड़म लगाते हैं। देखिए यहाँ देखो, इसको देखने से क्या लग रहा है, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना, तो इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, dx/dy का समझ लो, अपने को dy/dx का भाग दे दिया तो यहाँ dx dy आ गया। ये समझने के लिए से आप समझ सकते हो, ठीक है। वैसे लैंग्वेज अच्छी नहीं है। एम्प्लाइज y का भागा दे दो, क्या आएगा dx/dy प्लस 2x/y इज इक्वल टू 10y स्क्वायर, ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, किस टाइप की, dy/dx प्लस pxy इज इक्वल टू, क्यों सॉरी थोड़ा सा उल्टा देख लिया आपने, dx/dy इज इक्वल टू py x इक्वल टू क्यू ऑफ y। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर माइनस py dy, देन सॉल्यूशन क्या होता है x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ये फिर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जैसा आपने पढ़ा होगा। देखो आई अब क्या आएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या आएगा e की पावर माइनस 2/y dy, e की पावर माइनस 2 log ऑफ y, e की पावर माइनस log ऑफ y या log ऑफ y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल टू 1/y स्क्वायर। दिस मीन्स अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया 1/y स्क्वायर। तो सॉल्यूशन क्या होगा x इंटू 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ y, क्यू ऑफ y क्या है 10
वाई स्क्वायर इंटू आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू 1/y स्क्वायर 1/y स्क्वायर डी वाई स्क्वायर से y कैंसिल 10y प्लस सी को कांस्टेंट है x 1/y स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या इसमें नहीं मिल रहा है क्या? हाँ x को उधर ले जाओ y स्क्वायर 10y प्लस सी। अच्छा और करो क्या, चलो थोड़ा इसको और गुणा कर दो 10y क्यू प्लस सी वाई स्क्वायर। नहीं बना, इसका आई एफ क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल पी वाई डी वाई। तो अपने इस केस में पी वाई क्या है? 2/y, क्यू वाई क्या है? ये 10y स्क्वायर, राइट। तो आई एफ क्या हो जाएगा अपने वाले केस में? e की पावर 2/y डी वाई दिस इक्वल टू e की पावर 2 log ऑफ y दिस इक्वल टू e की पावर log ऑफ y स्क्वायर दिस इक्वल टू y स्क्वायर। अपने पास आई एफ आ गया। अगर आई एफ ये हो तो सॉल्यूशन क्या होता है? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई, इसका इंटीग्रेशन, राइट। तो सॉल्यूशन क्या होगा? x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ऑफ y। व्हाट इज क्यू ऑफ y? 10y स्क्वायर इंटू आई एफ वाई स्क्वायर डी वाई की पावर 4 बन गया। 4 का इंटीग्रेशन y की पावर 5/5 10y की पावर 5/5 प्लस सी जहाँ कोई क्या है? कांस्टेंट है, राइट। चलिए ये 2y की पावर 5 बन गया प्लस सी बन गया। ऐसा कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा, चलो कोई नहीं। एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू ये आया, वाई स्क्वायर का भागा दे दो तो यहाँ y की क्यूब बन जाएगा, यहाँ y -2 आ जाएगा। तो क्या बचा? 2y क्यूब प्लस सी वाई -2 क्यूब प्लस सी वाई -2 अपना ये वाला हो गया। सी कोई कांस्टेंट है ही, ठीक है। ये तो अपना सिस्टमेटिक मेथड हुआ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन और कैसे आ सकता है? डी एक्स और वाई का स्थान रिप्लेस कर दे, एक्स का और वाई का स्थान रिप्लेस कर दो तो यहाँ भी एक्स और वाई का स्थान रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ वाई आ जाएगा, एक्स और वाई का स्थान रिप्लेस हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं, अगर सपोज करो किसी को सॉल्यूशन न मिले, किसी को सॉल्यूशन मेथड से न मिले तो क्या करें? अगर आपके पास टाइम भी बच जाए और ये सॉल्यूशन भी न मिले तो क्या करें बैठे बैठे? चलिए उसका बता देते हैं। सॉल्यूशन में क्या होता है? वैल्यू पुट करके चेक कर लो। सबसे सरल तरीका क्या है? अगर आपको कुछ भी ना आता हो या आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करना चाहते हो स्पीड से, तो ये ऑप्शन पुट कर लो। पहला ऑप्शन पुट करने पर यहाँ तो मिल जाएगा, ऑप्शन पुट करके चेक करो। देखो जो ऑप्शन टेढ़ा लगे, जैसे y की क्यूब है, अगर ये y इज इक्वल टू 10 रखेंगे तो इसका क्यूब अपने लिए भारी पड़ जाएगा। y इज इक्वल टू ये रखें तो भी अपने लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। सॉरी यहाँ x है अपना, ठीक है। इसका मतलब x की वैल्यू रख सकते हैं हम, x की वैल्यू तो रख सकते हैं। चलिए x की वैल्यू ये और ये रखकर चेक कर लें इनमें से होगा या नहीं। तो पहली वैल्यू पुट करके चेक करें तो क्या आएगा? 2 इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे रख दो, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आया? 4y 6। जिसको ये नहीं देखना वो आगे वाले क्वेश्चन में चला जाए, थोड़ा सा और बता रहे हैं, देखना 4y क्यूब प्लस 2cy -2 माइनस 10y क्यूब प्लस y, इसको यहाँ ले गए तो क्या आया? dx बाई dy, इसका y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव प्लस y इंटू क्या आएगा? 6y स्क्वायर माइनस 2cy -2। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, अगर ये जीरो के इक्वल आ जाएगा तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। जब आप ऑप्शन से चेक कर रहे हो तो देखना y क्यूब के कोफिशिएंट 4 और कहाँ है? -10 और कहाँ है? +6 और नहीं है, बंद कर दो। y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आया? सॉरी y की पावर -2 का कोफिशिएंट
2c, चलो माइनस 2c, ये जीरो है ही, 6 4 10 और 10 माइनस 10 जीरो, तो वाई क्यूब जीरो प्लस वाई माइनस 2 इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो कई बार आपको या तो स्पीड में करना हो, या सपोज करें आपको लगे टाइम कम है या आपको कुछ ना आता हो, तो इस तरीके से आप इस सॉल्यूशन की वैल्यू डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करके चेक कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने का शॉर्टकट मेथड यही होता है कि हम सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करके चेक कर ले, बशर्ते वो हार्ड न हो। बस जैसे आप ये पुट करके चेक करोगे तो अपनी लंका लग जाएगी यहाँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।